प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन रविवार को गिर सोमनाथ जिले में शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। ये भव्य शोभा यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनगिनत वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से निकाली गई। शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों के साथ एक प्रतीकात्मक जुलूस शामिल हुआ, जिसे शौर्य, साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए यात्रा मार्ग के दोनों ओर महिलाएं, श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के द्वार पर पहुंचे, 10,000 महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य के माध्यम से उनका भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा माहौल भक्ति और उत्सव में बदल गया। शौर्य यात्रा के दौरान एक विशेष दृश्य उस समय देखने को मिला जब युवा पुजारियों का समूह, जिन्हें ऋषि कुमार कहा जाता है, प्रधानमंत्री के वाहन के साथ चलते हुए भगवान शिव का वाद्य यंत्र डमरू बजा रहा था। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं एक पुजारी से 2 डमरू लेकर वाहन पर खड़े होकर उन्हें बजाया। जिस पर श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक जयकारे लगाए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान सोमनाथ को नमन किया और विधिवत पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, ज्योतिर्लिंग पर फूल चढ़ाए और पंचामृत से अभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान पीएम मोदी ने कहा, सोमनाथ का इतिहास विनाश और हार का नहीं, बल्कि विजय और पुनर्निर्माण की गाथा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इतिहास के गौरव का पर्व तो है ही, कालातीत यात्रा को भविष्य के लिए जीवंत बनाने का माध्यम भी है। हमें इस अवसर को अपने अस्तित्व और पहचान को सशक्त करने के लिए उपयोग करना है। पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने परिसर के प्रवेश द्वार के पास स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल के प्रयासों से ही स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार संभव हुआ और वर्ष 1991 में मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में उपस्थित पुजारियों और स्थानीय कलाकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कलाकारों से संवाद किया और चेंदा वाद्य यंत्र भी बजाया, जिससे कलाकारों और श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सद्भावना मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, इस बार का वातावरण और उत्सव अद्भुत है। उन्होंने कहा, एक ओर देवों के देव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणों, मंत्रों की गूंज, आस्था का प्रवाह और भक्तों की उपस्थिति, ये सब इस अवसर को दिव्य और भव्य बना रहा है। ये वातावरण अद्भुत है, ये उत्सव अद्भुत है। एक और स्वयं देवादिदेव महादेव, दूसरी ओर समुद्र की विशाल लहरें, सूर्य की किरणें, मंत्रों की ये गूंज, आस्था का ये उफान, और इस दिव्य वातावरण में भगवान सोमनाथ के आप सब भक्तों की उपस्थिति इस अवसर को दिव्य बना रही है, भव्य बना रही है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ पहुंचने पर मिले स्नेहपूर्ण और आत्मीय स्वागत के लिए जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये श्रद्धा और एकता का भाव ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। और मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं